पूरा कोविड पूरे देश में काम करने की जरूरत थी। आप लोग तो कोर्ट में बड़ी छुट्टी बीमारी के बहाना ले लिए। हम कोविड में पूरी कोविड में यहीं से बैठ के पूरा काम किए ऑनलाइन में। युद्ध के जब देश को जरूरत थी तब आप लोग भाग गए। अरे संकट के समय में तो काम करना पड़ता है देश के लिए। बाकी तो नेशन आपको सब कुछ दे रहा है, और क्या नहीं दे रहा है आपके लिए? उसके बाद भी आप लोग काम नहीं करोगे। सिपाहियों को देखो बेचारों को, कितनी ड्यूटी की है, डॉक्टर्स ने की है। और तो उसके नहीं है। नेचर गर्ल, जी सर। एक तो आपने। कल्चर और उनके अकाउंट ऑफिसर हैं, हाँ। तो ये बता रहे हैं सर क्या प्रॉब्लम है। उनका छुट्टी क्या है साहब? हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है इनका? छुट्टी का क्या नंबर भेज दिया डायरेक्ट। कहाँ पे है? बताइए क्या माइक लगाइए, माइक लगाइए। काम है। इनका छुट्टी का प्रकरण लंबित है सर। कितने दिन की छुट्टी का है? ये लगभग 14 माह। 14 माह? जी। क्या हो गया था आपको, घर साहब छुट्टी क्यों लिए थे? कोरोना के टाइम में सर, हाँ। मेरा ट्रांसफ़र बार बार जसपुर किया जाता था, तो सन हाँ। 19 में फिर जसपुर दोबारा ट्रांसफ़र किया गया। हाँ। और तभी कोरोना चालू हो गया। हाँ। तो और मैं बीपी शुगर का हार्ट का मरीज भी हूँ। तो क्या हो? तो डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट के लिए 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के हिसाब से आप कौन से डॉक्टर हो? छुट्टी दिया। हम कौन? सर पीएचडी वाले डॉक्टर हैं सर। पीएचडी वाले हैं? जी सर। हाँ, अच्छा। तो आपके खाते में कितनी दिन की छुट्टी बची है? सर मेडिकल में हमारी लगभग 9-10 महीने की छुट्टी बची है। और मेडिकल में कैसे 9-10 में जी? वो जो सर 1 साल में 10 दिन का फुल मिलता है और 20 दिन का हाफ मिलता है। वो तो लैप्स हो जाती है नहीं कैजुअल। होती, मेडिकल में लैप्स नहीं होती तो सर। मेडिकल कहाँ मिलती है क्या? नहीं। हाँ, नहीं मिलती भाई। लघु कृत अवकाश के नाम। अरे नहीं नहीं, वो तो कैजुअल लीव को बोलते हैं क्या? कैजुअल लीव को बोलते हैं कि हाँ, जितनी लीव ग्रेजुएटी दे मिलती है। दे। कैजुअल ग्रेजुएट है? लीव है सर। मेडिकल लीव मिलती है क्या? हाँ, तो मेडिकल मेडिकल छुट्टी मिलती है क्या? मिलता है। साल में 10 दिन का और हाफ में 20 दिन का काउंट होता है। और और लीव रूल में लिखा हुआ है ना? नहीं पर जरूरी है कि अगर आप बीमार नहीं हो तो भी 10 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट है सर उनके। नहीं नहीं, जी अगर सर। आप बीमार नहीं पड़ते हो तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, फिर वो ईएल में मिलती है सर, अर्जित अवकाश में। और वो साल में 300 दिन तक जुड़ती है, फिर लैप्स होती है। तो अभी आपके खाते में कितनी अनलिव वो पैसा मिल गया अनलिव का? अर्ली भी 300 दिन करीब, फुल है 300 दिन। और लघुगत अवकाश में भी 9-10 महीने बकाया है। और 12 महीने का अवकाश हमारा बचा हुआ है अभी सैंक्शन होने को। काय का 12 दिन का अवकाश बचा है? ये 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के हिसाब से जो मेडिकल लिया था नहीं, ऐसा हमने। नहीं, हमको तो जम नहीं रही ये बात आपकी। जो 300 दिन की अनलिव है ना, एक काम करो, जी सर। आपकी ग्रेजुटी कितनी मिलनी है? ग्रेचुटी 90% दिया गया है अभी हाँ, जुलाई 23 में। तो 90% तो मिल गया ना? हाँ और क्या क्या मिल गया इनको बाकी? जी सर। बताइए जरा। सर, उस इस निवेदन उसमें सर एक, हम्म। कि जो हमने छुट्टी लिया था हम्म। वो 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के सातवां हिसाब से वेतन बेड मान के रेस्ट दिया गया था। बाकी है? नहीं, दे दे चुका दी? हूँ सर। हाँ। उपादान की 90% दिया हूँ सर इनको। हाँ। 1,31,500। हाँ। फिर 13,15,354। हाँ। ग्रेजुएटी 90%। ये बीमा का भी बिल बन गया है सर, 19,963 रुपये। हम्म। ये 1-2 दिन में, 5 तारीख के बाद बन बच जाएगा। करा दूंगी। ठीक है। GIS का भी है सर। तो आप ऐसा करो ना, इनका लीव का केस किसके पास भेज दिया आपने? डायरेक्टर में गए हैं डायरेक्टर को आप सर। बोलिए कि कोर्ट चाह रही है। आप एक काम कीजिए, जी। आप हमको 2:15 एक बार बता के देखिए जी। कि उनके लीव एप्लीकेशन की क्या स्थिति क्या है है? जी। है ना? जी। अगर है तो कितने दिन में डिसाइड कर देंगे, जी। बता दीजिए, उससे हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जी। फिर अगर इनको कोई तकलीफ होगी जी। तो फिर नया पिटिशन में आते रहेंगे। जी सर। है ना, इतना सर कर। मेरा निवेदन है हाँ। कि जो हमारा छुट्टी का 6-8 हफ्ते के हिसाब से उसमें 2 महीने का ड्यूटी, अरे दो वो महीने का सैंक्शन किया गया है। हाँ। जुलाई और अगस्त 20 का हाँ। 56 दिन का छुट्टी था वो। और इनको पावर है 60 दिन का छुट्टी सैंक्शन करने का। 4 दिन का पसंद करो। 60 दिन का। और 56 दिन का कर दिए ना? हाँ, एक बार किए हैं अरे ये। और बाकी का वो जो 2-2 महीने का पावर है इनको। पावर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये तो एक ये बात बताएं, शासन करनी है। मिस्टर गर्ग, जी सर। एक तो आपने गलत काम किया। जबकि पूरा कोविड पूरे देश में काम करने की जरूरत थी। आप लोग तो कोर्ट में बड़ी छुट्टी बीमारी के बहाना ले लिए। हम कोविड में पूरी कोविड में यहीं से बैठ के पूरा काम किए ऑनलाइन में। जसपुर का ट्रांसफर कर क्या हुआ? देते बार ट्रांसफर बार। से तकलीफ नहीं होती है? तो नहीं 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 नहीं, सुनिए ना सर। शासकीय सेवक हो। देखिए, युद्ध के जब देश को जरूरत थी तब आप लोग भाग गए। और उस समय सर, कुछ सुनिए ना नहीं। सर, 1 मिनट। सन 19 में जब ट्रांसफर हुआ तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा अरे वो ठीक स्टे है, स्टे आर्डर था सर। वो उसके स्टे वो सब ठीक है, वो बात उसके सही है। बावजूद भी हाँ, बहुत ज्यादा हमको ऐसे लोगों से सिंपैथी नहीं है। जब देश को जरूरत है तब आप भाग जाओ।
देश को जरूरत थी तो आप सब अपना आराम दराम ले लेके भागते गए, वो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं था सर। कुछ नहीं, ये हम बताएं, कायदे से अगर हम अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते ना तो हम ज्यादा पनिशमेंट पास कर दिए होते अभी तक। जब देश को आपकी जरूरत है तब आप भाग रहे हो, तो क्या मतलब है ऐसे समय में? बाकी समय तो सब सुविधाएं दे रही है। अरे संकट के समय में तो काम करना पड़ता है देश के लिए। बाकी तो नेशन आपको सब कुछ दे रहा है, और क्या नहीं दे रहा है आपके लिए, उसके बाद भी आप लोग काम नहीं करोगे। हमेशा ऐसी है सर इनका। यहाँ इनका बूथ के इलेक्शन पढ़ने में दिक्कत 19 है। महीने हो नहीं तो हिंदी- आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं सर, है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है जब आप हिंदी। वहां पे एग्रीकल्चर, आप भाई वहां पे तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि हर किसी को कहीं भी डिप्लॉयड कर रहे थे। सिपाहियों को देखो बेचारों को, कितनी ड्यूटी की है, डॉक्टर्स ने की है। और तो उसके कृषि विभाग में ऐसा कोई वो नहीं था सर। और पर एक्चुअल में आपकी ड्यूटी वहां पे रहनी थी, क्योंकि कब इमरजेंसी लगी जाए, कहीं मान लीजिए आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है, सुपरविजन के लिए अवेलेबल नहीं है, आप लोग इतने सीनियर ऑफिसर होके अगर रिस्क में फील्ड में उतरेंगे नहीं तो क्यों आपको प्रोटेक्शन सर मिलेगा? मैं बस में भी नहीं चल पाता इतना लंबा कि 250-300 किलोमीटर चल कहा पाता। देखिए, अरे हम तो खुद, तो हम बता रहे हैं, हम तो सरकारी पीडब्ल्यूडी की नॉन एसी गाड़ी में बैठ के रायपुर से बिलासपुर आए थे जब हम वकालत करते थे कोविड पहले तो राउंड में। हमारे पे अपनी गाड़ी को यूज करने नहीं कर पा रहे थे हम। सर मैं अगर बस में पीडब्ल्यूडी की गाड़ी में बैठ के आए थे रायपुर तक एक बार मैं गया काम था करने सर। के लिए, सर मैं कुछ एक नहीं। बार गया था रायगढ़ तक ट्रेन में, फिर बस में बैठा और 15 किलोमीटर के बाद मैं बस में से उतरा, इसलिए कि उस समय मेरा हालत एकदम खराब हो गया था। हाँ, तो फिर फिर जो छुट्टी मिल जाएगी वो आप दे दीजिए, इनका जो क्लेम है आप पूछ के बताइए डायरेक्टर को, आज 2:15 बता दीजिए। सर और जैसे 2 महीने का इनके नो मिस्टर, नो स्वीकृत मिस्टर किया सर, गया है। I cannot pass any order. Let they have to take decision, and he will inform us at 2:15 at what time he will take to decide the issue. बाकी मेरिट में अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे। 2:15 बता दीजिए। सर एक निवेदन तो सुनिए, वो ये छुट्टी का प्रकरण है, लेकिन जो पेंशन है और पेंशन के जो जीपीएफ जीआईएस और वो वो तो एफडीएफ, बता रहे हैं ना, बिल बन रहा है ना, तो अभी 19 महीने तक सर इंतजार कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं। तो ये तो पता चले ही हर महीने आश्वासन मिलता है कि इस महीने कार्रवाई आपको हो एक जाएगी महीने में सारी चीजें जो आपको जस्टिफिकेबल क्लेम है मिल जाएगा। अभी आप 2:15 बताइए, हम डायरेक्शन दे देंगे कि बाकी जो भी जस्टिफिकेबल क्लेम है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है उसको आप 1 महीने के अंदर सारी चीज क्लियर कर लेंगे। 2:15 बता दीजिए। जी। आइए 2:15 देखते हैं। परसेंट पेंशन तो चालू हो चालू जाएगी होगी। विद इन 2 डेज लॉर्डशिप। हाँ, और वो मेडिकल लीव पे लॉर्डशिप 2 बार तो ट्रेजरी ने आपत्ति कर दी है। तो ये डायरेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, लीव इन कैश में, मतलब इनके पीरियड को रेगुलाइज करना पड़ेगा। जी वट एवर यू वांट टू डू इट ना। हमें कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कर रहे हो, आपको ये करना है कि करके नियमित करके जो भी करना है, वट एवर यू वांट टू डू इट, और समय पे सीमा में करके इनको। लॉर्डशिप इट हैज बीन और प्लेस्ड। एंटीसिपेटरी पेंशन मिल रही है कि नहीं? अभी नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है। जी। अब नहीं अभी तो रेगुलाइज किया था सर, ये तनख्वाह चक्कर में बंद किया था। हाँ? रेगुलाइज किया था इनको, हाँ रेगुलर ये तनख्वाह निकल रहा था इनका, तो इसलिए रेगुलर किया था। हाँ। अब इनको रेगुलर नहीं करके अब रिटायरमेंट किए हैं, तो ये हो गया सर, बिल बन गया है। तो अब पेंशन मिल जाएगी जी एंटीसिपेटरी? जी जी। कितने दिन में दे देंगे? मैं 5 की बात सर, 5 की तारीख 5 तारीख जी, 5 की बात। 7, ठीक है। आपका क्या नाम है? सुखराम प्रसाद। हैं? सुखराम प्रसाद। आप क्या हैं? मैं वर्ग 2 में हूँ सर बाबू। आप पूरा ऑफिस आप ही चला रहे हो? जी सर। ये एसडीओ एग्रीकल्चर है? ये एसडीओ एग्रीकल्चर आए हैं। एसडीओ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद सुखराम, मेरे सुखराम असिस्टेंट ग्रेड 2 2 has appeared before this court and informed that within 10 days the anticipatory pension of the petitioner will be released. मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। And so far as regularization of his absent, the matter has already been referred to the director of the director agriculture government of Chhattisgarh, है ना? He will take, it is directed that the director agriculture will decide the issue within 1 month from today, है ना? And will leave this matter on 8 अगस्त। तब तक पूरा सब इनका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लीजिए, है ना? सर थोड़ा सा मेरा निवेदन था सर, हाँ जैसे 30/9/22 को मेरे को रिटायर किया गया था सर, तो 19 महीने हो गए इंतजार करते पेंशन के लिए, और पेंशन प्रकरण नहीं बना तो पीपीओ जारी नहीं हुआ सर। और एंटीसिपेटरी पेंशन 9 महीने शुरू में इरेगुलरली मिली है जुलाई तक, जुलाई से अभी तक पूर्णतया बंद है। अब मिल जाएगी जी सर। तो लेकिन और दूसरा कर्मचारी जो है रिटायर जून में जो हुआ,
उसको जुलाई से अभी तक एंटीसिपेटरी पेंशन दी जा रही है। आपको भी और मिलेगी ना, और अब आपको मिल जाएगी, हमारा ये ऑर्डर हो गया ना। सर, और हमको ये बोल दिया कि कुछ और ओरल ऑर्डर है जिसके कारण आपका नहीं, नहीं दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं, अब हमारा ऑर्डर हो गया है। आपको और विद इन 10 डेज सारी चीजें, एंटीसिपेटरी पेंशन, एरियस भी मिल जाएगा और पेंशन भी चालू हो जाएगी। और ये निवेदन मिस्टर था सर कि आप इनका एरियस भी दे दिलवा दीजिए, ठीक है। सर, सर ये निवेदन था कि जैसे रिटायरमेंट के बाद जितने गैप से अब मान लो पेमेंट हो रहा है, मिस्टर गार्ग, तो उसमें आपका भी लायक नहीं, आपकी 14 महीने की नहीं, छुट्टी को अगर वो डाइस डाउन कर देंगे ना, सब लफड़ा हो जाएगा आपके पास, समझो। सर एक मिनट सर। नो मिस्टर गार्ग, इनफ। विल यू लिस्ट दिस केस ऑन 8 अगस्त? यस,